2 नवंबर 2023 ये वो दिन था जब आईआईटी बीएचयू कैंपस के अंदर एक लड़की के साथ करीब 10 से 15 मिनट तक 3 लड़कों ने भयानक तरीके से उसके साथ छेड़खानी की। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया, उसका वीडियो बनाया और उसे वहीं पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। इसके बाद वो आकर आराम से अपने घर में ही सो गए। इस वारदात के बाद इन लड़कों ने ये सोचा कि इन तक पुलिस तो कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि ये इनका जो संबंध है बड़े बड़े नेताओं के साथ है, इनका संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका उठना बैठना है। इसके अलावा ये काफ़ी नामी चेहरा थे और ये विधानसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि ये इन पर हाथ डाल सके और पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सके। लेकिन पुलिस दूसरी तरफ लगी हुई थी कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज के नाम पर एक धुंधली इमेज थी जिसकी तलाश में पुलिस उसी फोटो के जरिए पुलिस तलाश में इन आरोपियों की जुटी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने अभी 2-3 दिन पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी है कि ये जो आरोपी हैं, जिनका नाम है सक्षम पटेल और ये कुणाल पांडे, इसके अलावा एक आनंद है, इन तीनों ने इससे पहले भी करीब 3 और जो जघन्य वारदातें हैं उसमें शामिल रहे हैं। तीनों आरोपी हमेशा बीएचयू कैंपस का चक्कर लगाते थे और कथित तौर पर इस तरह के मौक़ों की वो खोज में रहते थे कि वो कौन सी लड़की को अगला शिकार बनाएंगे। एक्सप्रेस ने इस केस की जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट की है। इसके अनुसार आरोपियों के कॉल डिटेल से ये पता चला है कि रात 11 बजे से रात 1 बजे तक वो अक्सर ही बीएचयू कैंपस में जाया करते थे और इससे पहले भी उन्होंने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। फुटेज में इन तीनों आरोपियों को अक्सर इस अवधि में कैंपस में देखा गया है। आपको बता दें कि ये जो आरोपी हैं कुणाल, सक्षम और अभिषेक चौहान, इन तीनों जो आरोपी हैं ये अक्सर ही बीएचयू कैंपस के चक्कर लगाते थे और इससे पहले एक दिन पहले ही उन्होंने बीएचयू कैंपस में ही एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। आपको बता दें कि 2 नवंबर की इस वारदात के बाद ये जो तीनों आरोपी हैं ये मध्य प्रदेश भाग गए थे और वहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे थे। आपको बता दें कि ये जो तीनों आरोपी हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां पर इनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस आए दिन नए नए खुलासे कर रही है। अब इस मामले को ये जानकारी भी सामने आई है कि इनमें से एक जो आरोपी है वो चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। हालांकि ये जो मामला सामने आया है उसके बाद उसे उसकी पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल जो ये आरोपी हैं ये तीनों पुलिस की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी देती है, क्योंकि जो जानकारियां सामने आई हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी ये 3 और लड़कियों के साथ इसी तरीके की वारदात में शामिल रहे हैं। जिसके बाद अब पुलिस इन्होंने जो अपराध किए हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है और जल्द ही इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आगे जो भी इस खबर में अपडेट सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।